हाँ, गुलाब के फूल को कोमलता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। ये सिर्फ खूबसूरत फूल ही नहीं बल्कि कई तरह के फायदे भी पहुंचाता है। गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा, गुलाब के इत्र से जुड़े आसान और असरदार उपाय आपको तरक्की, शोहरत, खुशहाली और सफलता दिला सकते हैं और आपके गुड लक को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कैसे गुलाब का फूल बढ़ाएगा आपका गुड लक। सुख, समृद्धि और नवग्रहों की कृपा पाने के लिए गुलाब के फूल से जुड़ा कौन सा खास उपाय आप कर सकते हैं, और इसके साथ ही गुलाब का फूल कैसे पूरी करेगा आपकी हर मनोकामना, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होंगे जो कि आपके लिए गुड लक साबित हो। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे नए घर में जाते ही कौन सा उपाय करें जिससे आपको कभी भी धन की कमी ना हो, ये भी हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। आपके घर की सीढ़ियां कैसे आपको तरक्की की ओर ले जाएंगी, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको आज का शुभ मुहूर्त बताते हैं। 23 अगस्त 2015 दिन रविवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। सुबह 8:01 से शुरू हो चुकी है। अनुराधा नक्षत्र शाम 6:40 तक रहेगा और अनुराधा के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज दुर्गा अष्टमी है और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:13 तक है। आज सामान खरीदने बेचने का शुभ मुहूर्त भी है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी काम जिसका आपको श्री गणेश करना हो उसे अभिजित या अमृत मुहूर्त में करिए। आज सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक अभिजित मुहूर्त बना हुआ है और सुबह 11:35 से 1:17 तक अमृत मुहूर्त बना हुआ है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपके 17 मिनट तक अमृत मुहूर्त बना हुआ है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपकी जिंदगी में अगर खुशियों की कमी है, काम बनते बनते बार बार रुक जाते हैं, कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो गुलाब के फूल से जुड़ा कौन सा आसान असरदार उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपके सारे काम जिनमें रुकावटें आ रही हैं वो बन जाएं, इनके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। जी कौन से उपाय हैं पंडित जी? दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा आर्द्रचित्ता। माँ दुर्गा को, माँ महालक्ष्मी को गुलाब के फूल अत्यंत प्रिय हैं। गुलाब जहाँ खुशबू और सुगंध के मामले में अव्वल है, वहीं ये प्रेम को प्रकट करने का भी एक उपकरण है। प्रेम को प्रकट करने का भी एक उपकरण है। प्रेमी प्रेम का आपस में गुलाब के फूलों का आदान प्रदान करके अपने मन की बात को कहते हैं। आज गुलाब का फूल किस तरह से हमारी जीवन में खुशियां ला सकता है, इस विषय पर हमारी चर्चा 1 घंटे तक केंद्रित है। अगर आपके जीवन में खुशहाली नहीं है, आपका जीवन नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुका है और आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आपका जीवन ऐसे ही व्यर्थ में व्यतीत हो रहा है, तो सुनिए जरा ध्यान से। शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बात आज बताने की जरूरत इसलिए है कि अब हम पश्चिम के देशों के इतने आदी हो चुके हैं कि अब घर की महिलाओं तक को ये पता नहीं होता है कि कृष्ण पक्ष क्या होता है, ये शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो इसलिए बताना जरूरी है कि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष होता है और अमावस्या के बाद 15 दिनों तक शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का हनुमान जी की मूर्ति पर लेप करवाएं।
लेप करवाने के बाद 11 गुलाब के फूलों की माला बनवा करके हनुमान जी को चढ़ाएं और ओम ऐं हनुमतये रामदूताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। जिन लोगों का भी काम बनते बनते रुक जाता है या मनचाहा काम कभी भी नहीं हो पाता है, वो लोग लगातार 5 पूर्णिमा किसी भी नदी में जो बह रही हो, ऐसी नदी में 3 गुलाब के फूल पलाश के पत्ते पर रख करके प्रवाहित करें। आपके घर में अगर वास्तु दोष है या नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, लोग घर में उदास उदास से बने रहते हैं, तो एक गुलाब का पौधा आपको अपने घर की पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। घर में इससे सकारात्मक ऊर्जा जरूर आएगी। वैसे कांटेदार वृक्षों को लगाने के लिए हम घर में मना करते हैं। कैक्टस की किसी प्रजाति को हम घर से बाहर निकालने की बात करते हैं, लेकिन गुलाब के फूल में भी कांटे हैं और हम गुलाब का फूल आपको लगाने के लिए कह रहे हैं। इसमें अच्छाई ज्यादा है, बुराई कम है, कांटे कम है, खुशबू ज्यादा है। जिस तरह से चंद्रमा में एक धब्बा है, लेकिन फिर भी चंद्रमा हमारे लिए शीतलता का कारक है और पूजनीय वंदनीय है, उसी तरह से गुलाब भी हमारे घर में हो सकता है। जी हाँ, तो गुलाब का फूल कैसे महकाएगा आपके रिश्तों को, ये जानने के लिए पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप देखिए। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें और बात होगी मेष राशि वालों की। उनके आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों के साहस में थोड़ी सी कमी रहेगी, थोड़ा सा मन उद्विग्न रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और आमदनी के क्षेत्र में भी आपको बढ़ोतरी हासिल होगी। आज आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा और गणेश जी की पूजा भी करिएगा और हो सके तो पूरे दिन लाल वस्त्र धारण कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि वालों के आज के सितारे क्या कहते हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, चेहरे पर एक अलग कांति दिखाई देगी, आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आपसी संबंध भी मजबूत होंगे। आपको चाहिए महालक्ष्मी की पूजा करें और महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः इसका जप करें। चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको मिलेगी जबरदस्त सफलता, लेकिन आज पूरे दिन काम की अधिकता के कारण आप परेशानी महसूस करेंगे। आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, हरा वस्त्र धारण करना चाहिए और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः इसका यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। महाराष्ट्र से हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। मैं काशीराम सुविंदा बोल रहा हूँ जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना है जी। हाँ, मेरा बेटा है राकेश काशीराम के, जो अभी बनारस यूनिवर्सिटी में यानी IIT में दूसरे वर्ष का विद्यार्थी है जी। हाँ, वो उसके बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है सर 12/4/96 और जी। सुबह 5:45 का समय है सुबह का जी। काशी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बेटे का भविष्य बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आपके बेटे का भविष्य उज्जवल है। पढ़ाई से निकलते ही उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और सरकारी नौकरी का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दिन भी आपका बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा और पढ़ाई में बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है, होनहार है, हर प्रकार से आपका बेटा अच्छा है। सिर्फ उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है और जब कभी भी वो घर आए तो आपको चाहिए कि आप बुधवार के दिन उसके हाथ से एक बकरी की बच्ची दान करवा दीजिए। इससे निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य आजीवन ठीक रहेगा।
अगर पति पत्नी के रिश्तों के बीच में कड़वाहट आती जा रही है, प्यार में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, तो गुलाब से जुड़ा कौन सा खास उपाय वो लोग करें जिससे तमाम परेशानियों से उन्हें निजात मिले, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले कर्क राशि वालों का आज का राशिफल जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपका मन थोड़ा सा अशांत रहेगा। रुका हुआ धन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन सेहत खराब हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं, ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें और सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। पति पत्नी के बीच बढ़ रही कड़वाहट को दूर करने के लिए और प्यार बढ़ाने के लिए गुलाब के फूल से जुड़ा कौन सा खास उपाय आप लोग जरूर करें जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, पति पत्नी अपने रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए अपने बेडरूम में हर रोज गुलाब के फूल का ताजा गुलदस्ता फूलदान में जरूर लगाएं। और अगर आपके परिवार में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है तो अखंडित पान, गुलाब का फूल और कुछ बतासा रोगी के ऊपर से 31 बार क्लॉकवाइज उतार करके हनुमान मंदिर के बाहर बैठे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मान के साथ आप दान कर दें। आप देख लें यह उपाय कितना चमत्कारिक साबित होता है और बीमार से बीमार व्यक्ति को भी छोटी से छोटी दवा में आराम पहुंचना शुरू हो जाएगा। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको गुलाब के फूल से जुड़े ऐसे आसान, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं जिन्हें करके आप जीवन का हर सुख पा सकते हैं। और इसके साथ ही गुलाब का इत्र कैसे आपको मालामाल बनाएगा, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए। अभी जरा सिंह राशि वालों को उनका आज का राशिफल बताते हैं। आज सिंह राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्नता से ओतप्रोत रहेंगे, अर्थात पूरे दिन इनके चेहरे पर चमक बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पैसे की समस्याएं दूर होंगी और थोड़ा सा संतान के स्वास्थ्य को लेकर के और संतान की दिनचर्या को लेकर के आपके मन में परेशानी आ सकती है। इसके लिए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा और गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने चाहिए, उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है। यदि आप व्यवसायी हैं तो निश्चित रूप से आपके कारोबार में आपको बड़ा मुनाफा मिलने वाला है। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा और यदि आप यात्रा करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि घर से निकलते समय थोड़ा सा बाजरा अपने साथ लेकर के जाएं और कहीं पंछियों के लिए उसे डालें। ओम बुंग बुधाय नमः का आप मंत्र जप करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी अगली दर्शक राजस्थान से जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आप पूछ सकती हैं, पहले अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। से राजू देवी बोल रही हूँ। मेरी उम्र है 1979, 26 फरवरी सुबह 9:25 को जी। और मेरा जन्म स्थान बीकानेर जिले बीकानेर में हुआ है। पंडित जी मेरी एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती है और एक मेरे पति हैं, वो नौकरी करें या घर का बिजनेस करें, उनके थोड़ा अभी कंफ्यूज चल रहा है दिमाग। देखो राजश्री, जहाँ तक आपने प्रश्न किया है अपने स्वास्थ्य के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि आपके प्रश्न लग्न से 6वें भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु मानसिक व्रणी, नस संबंधी रोग देता है, नसों में खिंचाव देता है और इसका स्वामी है बृहस्पति जो अपने भाव से 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो ये बृहस्पति पेनक्रियाज, लीवर, पेट से संबंधित बीमारियों को देता है। तो कहने का आशय ये है कि आपकी तबीयत पिछले 1-1.5 वर्षों से आए दिन खराब चल रही है। अगर आप गणेश चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें और बुधवार के दिन बकरी के बच्ची को घास खिलाना शुरू कर दें तो आपकी सेहत जल्दी ठीक हो सकती है। और थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश भी करें। जहां तक आपने अपने पति के बारे में पूछा है
तो चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी मंगल और उससे दसम भाव का स्वामी शनि, मंगल और शनि का परस्पर पंचम नवम योग इस बात का संकेत करता है कि अभी पूंजी की कमी है आपके पास, पैसे की कमी है आपके पास, जिसके कारण आपके पति बड़े व्यवसाय को नहीं कर पाएंगे। छोटा व्यवसाय यदि ये शुरू करें और खास करके ताप अर्थात इलेक्ट्रिक से संबंधित, जनरेटर से संबंधित, इन्वर्टर से संबंधित, बैटरी से संबंधित कोई व्यवसाय करें तो उसमें अच्छी सफलता मिलने के संयोग दिखाई दे रहे हैं। फूलों का नाम आते ही गुलाब का फूल एकदम आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन गुलाब का फूल कोई मामूली फूल नहीं बल्कि ये आपको ढेरों फायदे भी पहुंचाता है। गुलाब से जुड़े उपाय आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। गुलाब से जुड़े उपाय आगे भी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन अभी जरा हम आपको दोबारा से बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को कौन से वो 2 खास उपाय करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए। एक बार फिर से बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को, आज आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जातक आज महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः इसका जप करें और चावल का दान किसी पात्र व्यक्ति को करें। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज हरा वस्त्र धारण करें और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः इसका जप करें। इस क्रम में कर्क राशि के जो लोग हैं उन्हें ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जरूर जप करना चाहिए और सफेद वस्त्र धारण जरूर करना चाहिए। इससे दिन मंगलमय जरूर होगा। सिंह राशि के लोगों को चाहिए कि आज प्रातः काल गायत्री मंत्र का जप करें, गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये खास उपाय पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज का सफलता का जो मंत्र है वो ये है कि नए घर में प्रवेश करते ही अगर आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है तो घर के आसपास एक अशोक का पौधा जरूर लगाइए और धन के स्थान पर अशोक के पत्ते जरूर रखिए। माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी और धन लाभ भी होता रहेगा। तो कर्ज से मुक्ति एक अशोक का पौधा जरूर लगाइए और धन के स्थान पर अशोक के पत्ते जरूर रखिए। माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी और धन लाभ भी होता रहेगा। तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और माला माल बनने के लिए गुलाब से जुड़ा कौन सा खास उपाय आप कर सकते हैं, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा हम तुला राशि वालों को उनका आज का हाल बताते हैं। आज तुला राशि के जातक अपने संतान से जुड़ी जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे। संतान के विवाह शादी के कार्यक्रम में सफलता पाएंगे और मान सम्मान भी बढ़ेगा। जो लोग मीडिया में, फिल्म में हैं, उन्हें आज अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करना चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हिमाचल प्रदेश से हमारी एक दर्शक नीरा जुड़ गई है, उनसे बात कर लेते हैं। जी आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? पहले अपनी उम्र बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछना है जी। उसका जन्म ये है 7 सितंबर 1998। जी क्या जानना चाहती हो? सर वो पढ़ाई में कैसा होगा और आगे क्या करेगा? देखो, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य हुआ और आपके 5वें संतान भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ, उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल हुआ। मंगल और बृहस्पति की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। अभी तो पढ़ाई में बहुत चमत्कार वो नहीं कर रहा है, जबकि वो 17 साल का हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है। इसके लिए आपको बताएं कि 21 मसूर के दाने मंगलवार को लाल कपड़े में रख करके उसको लाल धागे से सिल दीजिए और वो 21 मसूर के दाने वाला जो लाल कपड़ा है उसको स्कूल बैग में रख दीजिए। ये उपाय करने के बाद निश्चित रूप से उसका पढ़ाई में मन लगेगा और उसको ये भी कहिए कि वो 9मुखी रुद्राक्ष मंगलवार के दिन लाल धागे में अपने गले में धारण करे। इससे पढ़ाई के प्रति उसकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये जानते हैं।
आज वृश्चिक राशि के जातकों का रुका हुआ काम भी सफल होगा। प्रशासन से पूरी मदद मिलेगी। व्यवसायिक योजनाएं आपकी सफल होंगी। आज रोली जल में घोल करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें और बैल को गुड़ खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारे दर्शक नवप्रीत जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नवप्रीत, आप सवाल पूछ सकते हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। नमस्ते पंडित जी। मैं नवप्रीत दिल्ली से, उम्र 28 साल है। मेरी बेटी है पंडित जी, 7 दिसंबर 2013, अभी 17-18 महीने की है। पूरी रात रोती रहती है, खाती नहीं है कुछ। देखिए, इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि उसके वजन के बराबर गेहूं तौल करके रविवार के दिन दान करिए, और 5 रविवार अगर आप दान करेंगी तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। राशिफल में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। आज धनु राशि के जातकों की मित्रता में मजबूती आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन पूरे दिन भाग दौड़ बनी रहेगी। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। केसर का तिलक लगाना चाहिए और अपने गुरु का मन में प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। किसी इम्पोर्टेंट काम में सफलता पाने के लिए और पैसों से जुड़ी हर परेशानी से पार पाने के लिए गुलाब से जुड़ा कौन सा खास उपाय आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा? जी पंडित जी, कौन से खास उपाय? देखिए, किसी भी महत्वपूर्ण काम में सफलता यदि आप चाहते हैं और चाहते हैं कि कदम दर कदम सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको अपने घर में पारे से बने हुए गणेश जी की स्थापना करनी है। और स्थापना करने के बाद 11 दिनों तक हर रोज 1 गुलाब का फूल आपको गणेश प्रतिमा पर अर्पित करना है। गणेश प्रतिमा के सामने बैठ करके मंत्र लिख लीजिए। ओम गणाधिपतये पूर्णत्वम सिद्धिम देहि देहि नमः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जप कर लीजिए। काम में आपको अपार सफलता मिलेगी और बहुत बड़े वैभव की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो शुक्रवार को एक सफेद कपड़े में 5 गुलाब के ताजे फूल रख लीजिए और गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करके इसको किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। केसर और गुलाब का इत्र मिला करके लगाने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, जबकि चमेली और गुलाब का इत्र मिलाकर लगाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तो दीपावली पर किसी सुहागन स्त्री को गुलाब का इत्र देने से धन हानि रुक जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिहार से अमित जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अमित, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, मेरा उम्र 34 है। मेरा सवाल है, पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए अमित जी। जी, मेरा सवाल यह है कि मेरी सरकारी नौकरी के योग्य है कि नहीं है, अगर है तो कब तक है, और दूसरा सवाल है कि मेरी शादी कब तक होगी और वो पत्नी जो मिलेगी वो किस गुरुवान की मिलेगी? अमित जी, दोनों कामों में बहुत विलम्ब हो चुका है। दोनों कामों में विलम्ब हो चुका है। न तो अब सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, न बहुत अच्छे विवाह का ही संयोग दिखाई दे रहा है। प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में पुष्य नक्षत्र में और 13 डिग्री पर है। ये इस बात का संकेत कर रहा है कि सरकारी नौकरी का योग दूर दूर तक नहीं है और विवाह की भी स्थिति तब बनेगी जब आप मंगल के लिए उपाय करेंगे। और मंगल के लिए उपाय ये है कि मंगल के वैदिक मंत्रों का 12,000 बार आप जप करवाइए, हवन तर्पण मार्जन करिए, तब आपके विवाह का योग बनेगा। ये बिना वक्त गवाए हम पंडित जी से जल्दी से जान लें कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आपको अगर अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं मिल पा रही है, हर काम बिगड़ रहे हैं, कारोबार में घाटा हो रहा है, तो अपने घर की सीढ़ियों पर गौर कीजिए। घर की उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में सीढ़ियों का निर्माण आपको नहीं करवाना चाहिए। घर के नैऋत्य कोण में पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनवानी चाहिए। घर में सीढ़ियां अगर गलत डायरेक्शन में हैं तो कभी भी सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल और घर का बेकार सामान ना रखें।
पटना से पूजा जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी पूजा, उम्र बताइए अपनी, सवाल पूछ सकती हैं। जी पंडित जी प्रणाम, मैं पूजा बोल रही हूँ पटना से। सुखी रहो बेटा। मेरा 27 नवंबर 1990 का बर्थडे है। जी। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ना तो मेरा शादी हो रहा है और ना ही नौकरी लग रहा है, कि ना किसी वजह से हो जा रहा है और मतलब रुकावट हो जा रहा है, और मैं महामृत्युंजय जाप भी करवा ली हूँ, फिर भी इसका कोई परिणाम ना निकल रहा है। हम पूछना चाह रहे हैं कि कब तक नौकरी लगेगा और क्या उपाय करे कि मेरा मतलब सरकारी नौकरी में कहीं जगह मिल जाए। देखो ऐसा है पूजा, बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूँ कि बुध और बृहस्पति अभी आपके जीविका भाव का स्वामी बुध अपने राशि से व्यय भाव में बैठा हुआ है। अभी सरकारी नौकरी का दूर दूर तक कोई योग दिखाई नहीं दे रहा है। 2016 में सरकारी नौकरी का योग आपका बनेगा और 2016 में ही आपके विवाह का भी योग बनेगा। लेकिन आपको चाहिए कि हर बुधवार के दिन हुआ है, अभी सरकारी नौकरी का दूर दूर तक कोई योग दिखाई नहीं दे रहा है। 2016 में सरकारी नौकरी का योग आपका बनेगा और 2016 में ही आपके विवाह का भी योग बनेगा। लेकिन आपको चाहिए कि हर बुधवार के दिन आप गणेश जी की विधिवत पूजा किया करें और गणेश जी को 3 लड्डू और 3 दुर्वांकुर जरूर चढ़ा करिए और उसको बाद में प्रसाद के रूप में स्वयं और अपने परिवार के लोगों में बांटा करिए। ये उपाय अगर आप लगातार 1 वर्ष तक करेंगी तो निश्चित रूप से आपका अच्छा विवाह भी होगा और आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। तो कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को मजबूत करने के लिए गुलाब के फूल से जुड़ा कौन सा उपाय आप करें जिससे आपको पूरी जिंदगी ग्रहों के शुभ फल ही मिले? पंडित जी आप बताएंगे कौन से वो खास उपाय हैं? जी पंडित जी बताइए। नवग्रहों के कुप्रभाव से बचने के लिए गुलाब का फूल, पलाश का फूल, चमेली का फूल और उसकी पत्तियां, तुलसी की पत्तियां, ये पानी में डाल करके थोड़ा सा पानी को उबाल लीजिए और उसके बाद उसको ठंडे जल से मिला करके आप स्नान करिए। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो मंगलवार से प्रारंभ करते हुए 40 दिनों तक हर रोज अगर सुबह के समय नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर आप जाएंगे राम राम कहते हुए तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूलों की माला चढ़ाइए। ऐसा करने से आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी। और यदि आपके नौकरी पर कोई संकट आ गया है, आपको अल्टीमेटम मिल गया है कि आपको अगले महीने रिजाइन करना है, तो आज से ही शुरू करिए। रोज आप हनुमान मंदिर नंगे पैर अपने घर से जाइए और गुलाब के फूल हनुमान जी के चरणों में चढ़ाइए और निश्चित रूप से यह उपाय अगर आप 40 दिन करेंगे तो आपकी नौकरी या तो बच जाएगी या नौकरी से रिजाइन देने के पहले आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी। वहीं आज के सितारे मकर राशि के जातकों के क्या कुछ कहते हैं, अब ये जानते हैं। आज मकर राशि के जातक पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी करेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और कलात्मक काम में तरक्की मिलेगी। बहते पानी में जौ बहाएं, ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि वालों का, अब ये बताएंगे आपको। आज कुंभ राशि के जातक संबंधों में मजबूती बनाएंगे, निकटता आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा और व्यवसाय में भी लाभ की स्थिति होगी। समी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें, काले रंग का छाता दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए मीन राशि वाले क्या खास उपाय कर सकते हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अभी आपको बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मीन राशि के जातकों को सफलता मिलेगी, पारिवारिक मान सम्मान बढ़ेगा और पैसे से संबंधित समस्याएं सुलझेंगी। आर्थिक तरक्की का योग बन रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए और धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से हमारी कॉलर आकांक्षा जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी आकांक्षा, पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहती हैं? पहले अपनी उम्र बताइए फिर सवाल कीजिए। जी हमारा जन्म 16 जुलाई
1996 में हुआ था और रात के 11:55 को। जी, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई कैसी रहेगी और भविष्य में कैसा क्या। हाँ। आकांक्षा, आपके विद्या भाव का स्वामी सूर्य है स्वामी और स्वगृही है। पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी बेटा। यू आर टैलेंटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बुद्धिजीवी हो, बुद्धिमान हो और हर तरह से आपके अंदर सद्गुण हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर कुछ करने की जरूरत है तो मेरे समझ से रविवार के दिन सूर्य को सूर्योदय के समय जल देने की जरूरत है, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप ऊंचाइयों पर पहुंच पाएं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।